जैसा कि आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया आने ही वाली है। इस बार अक्षय तृतीया 3 मई को पड़ने वाली है और यह दिन बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष इसलिए बताया गया है क्योंकि इस दिन पर अगर कुछ खास क्रियाएं कर ली जाएं तो इससे परिवार में और सांसारिक जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं दूसरी ओर अगर इस दिन कुछ गलतियां कर ली जाएं तो इससे पूरा साल ही बिल्कुल बेकार हो जाता है। आपको ये भी बता दें कि यह माता लक्ष्मी का दिन होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं और इसी दिन अपनी दिशा भी बदलती हैं। बल्कि बहुत सारे लोग तो इसी दिन का इंतजार करते हैं कुछ खास साधनाओं को करने के लिए, जिससे अपने जीवन में गरीबी को तुरंत ही मिटाया जा सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे खास प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे जो कुल देवी से जुड़ा हुआ प्रयोग होता है। और आपको ये भी बता दें कि जब भी घर में परेशानी होती है, यानी कि धन से जुड़ी हुई खास करके परेशानी होती है, जिससे परिवार को चलाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, गृह कलेश बहुत अधिक होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि कुल देवी आपकी आपसे रुष्ट है। तो आपको बता दें कि ऐसे जो दिन होते हैं, जैसे कि अक्षय तृतीया होती है, दिवाली होती है, होली होती है, यही वो दिन होता है जिस दिन कुल देवी को प्रसन्न करके उनकी विशेष कृपा पाई जा सकती है। जिस घर में कुल देवी प्रसन्न होती है उस घर में कर्ज कभी भी वास नहीं कर सकता है, यानी कि उस घर में कोई भी कर्ज में कभी नहीं फंसता है और घर को चलाने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है, गृह कलेश बिल्कुल नहीं होता है। तो इस खास जानकारी को बिल्कुल ध्यान से सुनते जाएं कि करना किस प्रकार है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अक्षय तृतीया जो दिन होता है यह खास करके कुल देवी की, माता लक्ष्मी की साधना करने के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। आने वाले वीडियोस में माता लक्ष्मी की साधना के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि अक्षय तृतीया पर कौन कौन से मंत्रों का जाप आप करके लाभ उठा सकते हैं। लेकिन कुल देवी की कृपा पाना बेहद आवश्यक होता है और अक्षय तृतीया पर यह खास प्रयोग आपको करना है। यह खास प्रयोग करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि कोई भी लाल रंग का रुमाल आपको लेकर आना है, एक चंदन की लकड़ी आपको लेकर आनी है और एक लाल गुलाब का फूल आपको लेकर आना है और अपनी उम्र अनुसार ही कील लेकर आनी है। यानी कि जो घर का मुखिया है उसकी जितनी उम्र है उतनी ही कील आपको लेकर आनी है। जैसे कि अगर उस व्यक्ति की उम्र 47 साल है तो आपको करना यह है कि 7 + 4 कर देना है, इससे 11 निकलता है। फिर आपको 1 + 1 कर देना है, यानी कि 2 निकलता है। तो इसी प्रकार 1 से लेकर 9 के बीच में आपको संख्या निकालनी है अपनी उम्र अनुसार और बस उतनी ही कीलें आपको लेनी है। एक कोयले का छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है और यह कोयला नीम का कोयला आपको बनाना है, यानी कि नीम की लकड़ी लेकर उसे जलाकर आप इसका कोयला बना लें और इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल करना है। इन सभी चीज़ों को एक पोटली में भर के आपको एक पोटली खास तैयार करनी है और इस पोटली को अपनी कुल देवी के स्थान पर रख देना है या फिर वहां पर आप लटका भी सकते हैं। अगर आपके घर में कोई कुल देवी का स्थान नहीं है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो मुख्य कुल देवी का स्थान होता है वह घर के बिल्कुल ऊपर की ओर होता है, यानी कि जो मुख्य दरवाजा होता है उसके जो ऊपर का स्थान होता है वहीं पर सारे पितर, वहीं पर सारी कुल देवी और कुल देवता वास करते हैं, जिससे घर को बुरी नजरों से, बुरी शक्तियों से बाहर ही बचा लेते हैं और घुसने ही नहीं देते हैं। वही उनका स्थान होता है। जिस घर में ये जागृत नहीं होते हैं उस घर में सारी नकारात्मक ऊर्जाएं घुसती रहती हैं और सब कुछ तहस नहस बिगाड़ती रहती हैं। लेकिन अगर जिस घर में कुल देवी पितर जागृत अवस्था में रहते हैं तो उस घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा घुस ही नहीं सकती है। तो यही पोटली आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर अंदर की ओर टांग देनी है। इससे इतना ज़्यादा आशीर्वाद घर में बना रहता है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा ना तो घुस पाती है और जब नकारात्मक ऊर्जा घुस ही नहीं पाएंगी तो किस प्रकार जीवन में कष्ट आ जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि जब भी जीवन में कष्ट आते हैं या बाहर से ही आते हैं और आपके घर में घुसकर वास करने लग जाते हैं, जो फिर आपको पकड़ लेते हैं और इन्हीं कष्टों से फिर आप जूझने लग जाते हैं। और ये चीज़ आपने काफ़ी बार खुद भी महसूस की होगी कि जब आप अपने घर में रहते हैं तो थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन जब बाहर से घर में आते हैं तो तुरंत ही बहुत ज़्यादा बेचैनी सी, घबराहट सी होने लग जाती है। वो इसीलिए होता है क्योंकि बाहर से आप नकारात्मक ऊर्जाओं को पकड़कर लेकर आ जाते हैं। लेकिन अक्षय तृतीया पर जिस प्रकार हमने आपको पोटली बनाना बताया है उसी प्रकार अगर आप अपने घर पर बनाकर टांग देते हैं, लटका देते हैं, तो इससे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं। घर में कुल देवी का आशीर्वाद और वास बना रहता है और संपूर्ण कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं। यह बड़ा ही ज़्यादा खास प्रयोग है जो विशेष दिन पर ही खास किया जाता है। तो अक्षय तृतीया पर इस खास प्रयोग को अवश्य ही आप कर लें और इस दिन को बिल्कुल भी बेकार ना जाने दें। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ शेयर करें जिससे आपके गुण कर्मास बढ़ें और दूसरे लोगों की भी मदद हो सके।
तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।